चलिए नौजवान बादशाह की दास्तां को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आगे का वृत्तांत। अंगतुक बादशाह ने कहा कि वास्तव में तुमसे अधिक दया योग्य व्यक्ति कोई नहीं होगा। तुम्हारा जीवन व्रत तो ऐसा है कि इसे इतिहास में लिखकर अमिट कर दिया जाए। तुम अधिक चिंता ना करो, मैं तुम्हारे दुख के निवारण का भरसक प्रयत्न करूंगा। इसके बाद अंगतुक बादशाह उसी कक्ष में सो गया क्योंकि रात का समय हो गया था। बेचारा काले दीपों का बादशाह उसी प्रकार बैठा रहा और जागता रहा। स्त्री के जादू ने उसे लेटने और सोने के योग्य ही नहीं रखा था। दूसरे दिन तड़के ही अंगतुक बादशाह गुप्त मार्ग से शौकागार में प्रविष्ट हो गया। शौकागार में सैकड़ों स्वर्ण दीपक जल रहे थे और वह ऐसा सजा हुआ था कि बादशाह को अत्यंत आश्चर्य हुआ। फिर वह उस स्थान पर गया जहां घायल अवस्था में रानी का हबशी प्रेमी पड़ा हुआ था। वहां जाकर उसने तलवार का ऐसा हाथ मारा कि वह अधमरा आदमी तुरंत मर गया। बादशाह ने उसका शव घसीटकर पिछवाड़े बने हुए कुएं में डाल दिया और शौकागार में वापस आकर नंगी तलवार अपने पास छुपाकर उस हबशी की जगह खुद लेट गया ताकि रानी के आने पर उसे मार सके। थोड़ी देर में जादूगरनी उसी भवन में पहुंची जहां काले दीपों का बादशाह पड़ा हुआ था। उसने उसे इस बेदर्दी से मारना शुरू किया कि सारी इमारतें उसकी चीख पुकार और अर्थनाद से गूंजने लगीं। वह चिल्ला चिल्लाकर हाथ रोकने और दया करने की प्रार्थना करता रहा, किंतु वह दुष्ट उसे बगैर 100 कोड़े मारे ना रही। इसके बाद सदा की भांति उस पर खुरदुरी कमली और उसके ऊपर जरी का भारी लावादा डालकर शौकागार में आई और बादशाह के सम्मुख, जिसे वह अपना प्रेमी समझी थी, बैठकर ब्रह्मव्यता कहने लगी। वह बोली, प्रीतम, मैं कितनी अभागी हूं कि तुझे प्राण प्रण से चाहती हूं और तू मुझसे तनिक भी प्रेम नहीं करता। मेरा दिन रात चैन हराम है। तू अपने कष्टों का कारण मुझे ही समझा करता है। यद्यपि मैंने तेरे लिए अपने पति पर कैसा अत्याचार और अन्याय किया है, फिर भी मेरा क्रोध शांत नहीं हुआ और मैं चाहती हूं कि मैं उसे और कठोर दंड दूं, क्योंकि उसी अभागे ने तेरी ऐसी दशा की है। लेकिन तू तो मुझसे कुछ कहता ही नहीं, हमेशा होंठ सिए रहता है। शायद तू चाहता है कि अपनी चुप्पी से ही मुझे इतना व्यतीत कर दे कि मैं तड़प तड़प कर मर जाऊं। भगवान के लिए अधिक नहीं तो एक बात तो मुझसे कर ले कि मेरे दुखी मन को शांति मिले। बादशाह ने उन्नीदे स्वर में कहा, लाहौल वला कुब्बत इला बिला वहेल बी अली वल अजीम। सर्वोच्च और महान परमात्मा के अलावा कोई न शक्तिमान है न डरने योग्य। बादशाह ने घृणा पूर्वक यह आयत पढ़ी थी, क्योंकि इस्लामी विश्वास के अनुसार इस आयत को पढ़ने से शैतान भाग जाता है। किंतु रानी के लिए कुछ भी सुनना सुखद आश्चर्य था। वह बोली कि प्यारे, यह सचमुच तू बोला था कि मुझे कुछ धोखा हुआ है? बादशाह ने हबशियों से स्वर में घृणा पूर्वक कहा, तुम इस योग्य नहीं हो कि तुमसे बात करूं या तुम्हारे किसी प्रश्न का उत्तर दूं। रानी बोली, प्राण प्रिय, मुझसे ऐसा क्या अपराध हुआ है जो तुम ऐसा कह रहे हो? बादशाह ने कहा, तुम बहुत जिद्दी हो, किसी की नहीं सुनती, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। आप पूछती हो तो कहता हूं, तुम्हारे पति के रात दिन चिल्लाने से मेरी नींद हराम हो गई है। अगर उसकी चीख पुकार ना होती तो मैं कब का अच्छा हो गया होता और खूब बातचीत कर पाता।
लेकिन तूने एक तो उसे आधा पत्थर का बना दिया है और फिर उसे रोज इतना मारा करती है कि वह कभी सो नहीं पाता और रात दिन रोया और कराया करता है, जिससे मेरी भी नींद नहीं लगने देता। अब तू ही खुद ही बता, क्या मैं तुझसे बोलूं और क्या बात करूं? जादूगरनी ने कहा कि तुम क्या चाहते हो, कि मैं उसे मारना बंद कर दूं और उसे पहले जैसी स्थिति में ले आऊं? अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो मैं ऐसा भी कर सकती हूँ। हफ्सी बने हुए बादशाह ने कहा कि मैं सचमुच यही चाहता हूँ कि तू इसी समय जाकर उसे दुख से पूरी तरह छुड़ा दे, ताकि उसकी चीख पुकार से मेरे आराम में विघ्न न पड़े। रानी ने शौकागार के कक्ष में जाकर एक प्याले में पानी लेकर उस पर कुछ मंत्र फूका कि वह उबलने लगा। फिर वह उस कक्ष में गई जहां उसका पति था और उस पर वह पानी छिड़क कर बोली, यदि परमेश्वर ने तुझसे अत्यंत अप्रसन्न है और उसने मुझे ऐसा ही पैदा किया है तो इसी सूरत में रह, किंतु यदि तेरा स्वभाव रूप यह नहीं है तो मेरे जादू से अपना पूर्व रूप प्राप्त कर ले। रानी की यह कहते ही वह बादशाह अपने असली रूप में आ गया और प्रसन्न होकर उठ खड़ा हुआ। रानी ने कहा कि तू खैरियत चाहता है तो फौरन यहाँ से भाग जा, फिर कभी यहाँ आया तो जान से मार दूंगी। तो बेचारा चुपचाप निकल गया और एक और इमारत में छुपकर देखने लगा कि क्या होता है। रानी वहां से फिर शौकागार में आई और अक्सी बने हुए बादशाह से बोली कि जो कि तुम चाहते थे वह मैंने कर दिया, अब तुम उठकर बैठो जिससे मुझे चैन मिले। बादशाह हफ्सियों जैसे स्वर में बोला, तुमने जो कुछ किया है उससे मुझे आराम तो मिला है, लेकिन पूरा आराम नहीं। तुम्हारा अत्याचार अभी पूरी तरह से दूर नहीं हुआ है और मेरा चैन अभी पूरा नहीं लौटा है। तुमने सारे नगर को उजाड़ कर रखा है और उसके निवासियों को मछली बना दिया है। हर रोज आधी रात को सारी मछलियां पानी से सिर निकाल निकाल कर हम दोनों को कोसा करती हैं। इसी कारण मैं निरोग नहीं हो पाता। तुम पहले शहर और उसके निवासियों को पहले जैसा बना दो, फिर मुझसे बात करो। यह करने के बाद तुम अपनी बाह का सहारा देकर मुझे उठाना। रानी इस बात पर भी तुरंत राजी हो गई। वह तालाब के किनारे गई और थोड़ा सा अभिमंत्रित जल उस तालाब पर छिड़क दिया। इससे वे सारी मछलियां नर नारी बन गए और तालाब की जगह सड़कों, मकानों और दुकानों से भरा नगर बन गया। बादशाह के साथ आए दरबारी और अंगरक्षक जो उस समय तक वापस अपने नगर नहीं गए थे, इस प्रकार अपने आप को देश से बहुत दूर एक बिल्कुल नए शहर में देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए। सब कुछ पहले जैसा बनाकर वह जादूगरनी फिर शौकागार में गई और हंसी खुशी से चहकते हुए कहने लगी कि प्यारे, तुम्हारी इच्छा अनुसार मैंने सब कुछ पहले जैसा ही कर दिया ताकि तुम पूर्णतः स्वस्थ और निरोगी हो जाओ। अब तुम उठो और मेरे हाथ में हाथ देकर चलो। बादशाह ने हफ्सियों के स्वर में कहा कि मेरे पास आओ। वह पास गई। बादशाह बोला, और पास आओ। वह उसके बिल्कुल पास आ गई। बादशाह ने उछलकर जादूगरनी की बाहें पकड़ ली और उसे एक क्षण भी संभलने के लिए ना दिया और उस पर इतने जोर से तलवार चलाई कि उसके 2 टुकड़े हो गए। बादशाह ने उसकी लाश भी उसी कुएं में डाल दी जिसमें हफ्सी की लाश फेंकी थी। फिर बाहर निकलकर काले दीपों के बादशाह को खोजने लगा। वह भी पास के एक भवन में छुपा हुआ उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। अंतुक बादशाह ने उससे कहा, अब किसी का डर ना करो, मैंने रानी को ठिकाने लगा दिया है। काले दीपों के बादशाह ने सभी ने उसका आभार प्रकट किया और पूछा, अब आपका इरादा क्या है? अपने नगर को जाने का है? उसने जवाब दिया कि नगर ही जाऊंगा, लेकिन तुम अभी हमारे साथ चलो। हमारे महल में कुछ दिन भोजन और आराम करो, फिर अपने काले दीपों को चले जाना। जवान बादशाह ने कहा, क्या आप अपने नगर को यहाँ से निकट समझते हैं?
उसने कहा, इसमें क्या संदेह है, मैं तो 4-5 घड़ी के अंदर ही तुम्हारे महल में आ गया था। काले दीपों के बादशाह ने कहा, आपका देश यहाँ से पूरे 1 वर्ष की राह पर है। उस जादूगरनी ने अपने मंत्र बल से मेरे देश को आपके देश के निकट पहुंचा दिया था। अब मेरा देश फिर अपनी जगह पर वापस आ गया है। अंगतुक बादशाह को कुछ चिंता हुई। काले दीपों के बादशाह ने कहा, यह दूरी और निकटता की कुछ बात नहीं, मैं आपके उपकार से जीवन भर ऋणी नहीं हो सकता। अंगतुक बादशाह अब भी चकराया हुआ था कि अपने देश से इतनी दूर कैसे पहुंच गया। काले दीपों के बादशाह ने कहा कि आपको इतना आश्चर्य क्यों हो रहा है, आप तो उस स्त्री की जादू की शक्ति स्वयं ही देख चुके हैं। अंगतुक बादशाह ने कहा कि खैर, अगर दोनों देशों में इतनी दूरी है तो तुम मेरे देश न जाना, चाहो तो न चलो, लेकिन मेरे कोई पुत्र नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हें अपने देश का युवराज भी बना दूं, ताकि मेरे मरणोपरांत मेरे राज को भी तुम संभालो। काले दीपों के बादशाह ने यह स्वीकार कर लिया और 3 सप्ताह की तैयारी के बाद सेना और कोष का प्रबंध करके अंगतुक बादशाह के साथ उसकी राजधानी के लिए उसके साथ रवाना हुआ। उसने 100 ऊंटों पर भेंट की बहुमूल्य वस्तुएं लदवाई और अपने 50 विश्वस्त सामंतों और भेंट का सामान लेकर वह अंगतुक बादशाह के साथ उसकी राजधानी की ओर रवाना हुआ। जब उस बादशाह की राजधानी कुछ दिन की राह पर रह गई तो हरकारे भेज दिए गए कि बादशाह के पुनरागमन का निवास उसके भृत्यों और नगर निवासियों को दे दें। जब वह अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसके सारे सरदार और दरबारी उसके स्वागत को नगर के बाहर आए और बादशाह की वापसी पर भगवान को धन्यवाद देने के बाद बताया कि राज्य में सब कुशल है। नगर में पहुंचने पर बादशाह का नगर निवासियों ने हार्दिक स्वागत किया। बादशाह ने पूरा हाल कहकर काले दीपों के बादशाह को अपना युवराज बनाने की घोषणा की और 2 दिन बाद उसे समारोह पूर्वक युवराज बना दिया गया और सामंतों दरबारियों ने युवराज को भेंट दी। कुछ दिन बाद बादशाह और युवराज ने मछुआरे को बुलाकर उसे अपार धन दिया, क्योंकि उसी के कारण युवराज का कष्ट कटा था। शहरजाद की कहानी रात रहे समाप्त हो गई तो दुनियाजाद ने कहा, बहन, यह कहानी तो बहुत अच्छी थी, कोई और भी कहानी तुम्हें आती है? शहरजाद ने कहा कि आती तो है, किंतु बादशाह की अनुमति हो तो कहूं। बादशाह ने अनुमति दे दी और शहरजाद ने कहना शुरू किया। खलीफा हारू रशीद के राज्य में बागदाद में एक मजदूर रहता था। वह स्वभाव का बड़ा हंसमुख और बातूनी था। एक दिन प्रातः काल वह बाजार में एक बड़ा टोकरा लिए मजदूरी की आशा में खड़ा था। कुछ देर बाद एक परम सुंदरी स्त्री, जिसके मुंह पर जाली का नकाब पड़ा हुआ था, वहां आई और मुस्कुराकर मजदूर से कहने लगी कि आप अपना टोकरा उठाओ और मेरे साथ चलो। मजदूर अच्छी मजदूरी मिलने की आशा और स्त्री के मधुर व्यवहार से प्रसन्न होकर उसके साथ चल दिया। वह इस बात से बहुत ही प्रसन्न हुआ कि सुबह सुबह ही अच्छा काम मिल गया था। कुछ दूर जाकर स्त्री ने एक मकान के सामने खड़े होकर ताली बजाई। कुछ देर में एक सफेद लंबी दाढ़ी वाले ईसाई ने द्वार खोला। स्त्री ने उसे कुछ रुपए दिए और ईसाई बूढ़े ने उसका आशय समझकर घर के अंदर से उत्तम मदिरा का एक घड़ा उसे दे दिया। स्त्री ने घड़ा मजदूर के टोकरे में रखवाया और बाजार में आ गई। बाजार में उसने बहुत सी वस्तुएं खरीदी। इनमें स्वादिष्ट फल यथा सेब, नाशपाती आदि तथा भांति भांति के सुंदर सुगंध वाले फूल, इत्र, स्वादिष्ट अचार, चटनियां और मुरब्बे, मांस, सूखे मसाले आदि घूम घूम कर कई दुकानों से खरीदे। इतनी चीजें उसने खरीद ली कि टोकरे में बिल्कुल जगह न रही।
मजदूर कहने लगा, अगर मुझे मालूम होता कि आप इतना सामान खरीदेंगी तो मैं अपने साथ एक घोड़ा बल्कि ऊंट रख लेता। खैर, मजदूर टोकरा उठाकर स्त्री के साथ चला। काफी दूर जाने के बाद वे दोनों एक विशाल भवन के पास पहुंचे, जिसके शिखर बड़े सुंदर बने थे और दरवाजे हाथी दांत से निर्मित थे। स्त्री ने दरवाजे के आगे खड़े होकर ताली बजाई। दरवाजा जब तक खुले तब तक मजदूर सोचता रहा कि ना मालूम यह स्त्री घर की नौकरानी है या मालकिन। इसके साथ श्रृंगार से तो यह नहीं मालूम होता कि यह नौकरानी होगी। कुछ ही देर में एक स्त्री ने दरवाजा खोला। मजदूर उसका अनुपम सौंदर्य और मनोहारी भाव देखकर बेसुध सा होने लगा और सामान से लदा टोकरा उसके सिर से गिरने लगा। जो स्त्री उसे बाजार से लाई थी वह कौतुक पूर्वक उसकी बदहवासी का तमाशा देखने लगी, लेकिन घर के अंदर से आई हुई स्त्री ने उससे कहा, तू खड़ी खड़ी क्या देख रही है? यह बेचारा सामान के बाहर से दबा जा रहा है। तू जल्दी से इसे अंदर ले जा और इसका सामान उतरवा। मजदूर अंदर गया तो दोनों स्त्रियों ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया और उसे लेकर एक बड़े मकान में आई। इसके खंभे कीमती लकड़ी से बने थे और एक बड़ा कक्ष था जिसके चारों ओर दलान थे। दलान में एक और बैठने का स्थान था जहां पर बहुत से मूल्यवान नरम आसन बिछे थे और सुविधा के भांति भांति के मूल्यवान पात्र रखे हुए थे। सबके बीच में चंदन और अगर की लकड़ी का बना एक बड़ा सिंहासन था। उस पर एक बहुत ही मूल्यवान आसन पड़ा था जिसमें चारों ओर मोतियों और मणियों की झालर लटक रही थी। इसके अलावा उस विशाल कक्ष में एक संगमरमर का हौज था जिसमें फव्वारे छूट रहे थे। आगे की कहानी सुनते हैं अगले भाग में।